हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 1.2। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वन से। क्या दिया है देखो, द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट। द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट। Decide whether the pair of segments given below the table are congruent or not। यानी कि यहाँ पे देखो हमको क्या दिया है, एक टेबल है हमारे पास और इस टेबल में हमारे पास क्या है, पॉइंट्स है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सारे क्या है, पॉइंट्स है। दैट इज ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट। और यहाँ पे क्या दिया है हमको, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है। तो यहाँ पे ये सारे क्या है, ये सारे कोऑर्डिनेट है। जैसे कि ये जो पॉइंट ए है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -3 है। वैसे ही जो बी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है। ओके, एंड सो ऑन। और यहाँ पे हमको क्या दिया है, इस टेबल के नीचे हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ सेगमेंट्स है। ओके, पेयर ऑफ सेगमेंट्स मतलब क्या, सेगमेंट की जोड़ी है हमारे पास। तो यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट वन है इसमें हमारे पास क्या है, सेगमेंट की जोड़ी है। ओके, और सेकेंड वन में भी देखो हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ सेगमेंट है। और थर्ड वन में भी देखो हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ सेगमेंट्स है। तो हमको क्या बताना है कि वेदर ये जो पेयर ऑफ सेगमेंट्स जो है वो कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है। ओके, यानी कि हमको क्या बताना है कि ये जो पेयर ऑफ सेगमेंट्स है वो इक्वल है कि नहीं है, ये हमको बताना है। ओके, कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, इक्वल। तो हम कैसे बताएंगे कि ये जो पेयर ऑफ सेगमेंट्स है वो इक्वल है कि नहीं है? तो बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, ये जो सेगमेंट्स है ना उनका लेंथ फाइंड करेंगे। ओके, और अगर इनका लेंथ क्या होगा, यानी कि ये जो पेयर ऑफ सेगमेंट्स है इनका लेंथ अगर क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों सेगमेंट्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। और अगर इनका लेंथ जो है वो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये पेयर ऑफ सेगमेंट्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। तो बहुत ही सिंपल है और लेंथ निकालना हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में सीख लिया है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये पहला वाला करेंगे, दैट इज फर्स्ट सब क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट वन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ये दोनों सेगमेंट का लेंथ फाइंड करेंगे। और लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखो हमारा सेगमेंट क्या है, सेगमेंट डी ई। तो ये जो पॉइंट डी है, ये जो पॉइंट डी है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, -7। ओके, और ये जो पॉइंट ई है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 9 है। ओके, तो ये जो पॉइंट ई है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, बड़ा है, और पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या है, छोटा है ना, बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन -7। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 9 इज ग्रेटर देन -7। ओके, इसका मतलब जो लेंथ ऑफ सेगमेंट DE होगा, ओके, इसको हम लोग क्या रीड करते हैं, इसको हम लोग रीड करते हैं लेंथ ऑफ द सेगमेंट DE दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ओके, हम क्या करेंगे, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट करेंगे। ओके, तो दैट इज इक्वल टू, इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 9 यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 9 + 7, और 9 + 7 कितना होगा, 9 + 7 होगा 16। ओके, यानी कि हमको लेंथ ऑफ द सेगमेंट DE जो है वो क्या मिला, 16 मिला। ओके, अभी हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द सेगमेंट AB फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट A है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, -3, और ये जो पॉइंट B है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है। यानी कि जो 5 है दैट इज ग्रेटर देन -3। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 इज ग्रेटर देन -3। ओके, तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ द सेगमेंट AB विल बी इक्वल टू व्हाट, बिगर कोऑर्डिनेट, एंड वो है 5 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। स्मॉलर कोऑर्डिनेट क्या है, -3, तो हमको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा -3। ओके, तो दैट इज इक्वल टू 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड 3, एंड 5 + 3 क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार रुको, इधर भी लिख देते हैं लेंथ ऑफ द सेगमेंट DE, और यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं लेंथ ऑफ द सेगमेंट DE। और हाँ, इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, और यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं लेंथ ऑफ द सेगमेंट AB, और यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ द सेगमेंट AB, और यहाँ पे इस इक्वेशन को हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का राइट हैंड साइड जो है वो सेम नहीं है ना, यानी कि जो 16 है दैट इज नॉट इक्वल टू 8, 16 इज नॉट इक्वल टू 8। ओके, यहाँ पे हमको ऊपर लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2
व्हाट वी हैव कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है इसका राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल नहीं है ना। 16 इज नॉट इक्वल टू 8, इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो भी इक्वल नहीं होगा, यानी कि लेंथ ऑफ द सेगमेंट DE विल नॉट बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द सेगमेंट AB। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ द सेगमेंट DE इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ द सेगमेंट AB। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर हम लोग बोलेंगे कि सेगमेंट DE जो है दैट इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट AB। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, सेगमेंट DE इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू ना, तो क्या करेंगे हम लोग कॉन्ग्रेंट का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एक ऐसी लाइन बना देंगे। ठीक है, तो सेगमेंट DE इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट AB। ये जो हमारा सिंबल है वो किसका है, नॉट कॉन्ग्रेंट का है। अब देखो ये वाला जो सिंबल है वो किसका है, कॉन्ग्रेंट का है ना, हमको पता है ये सिंबल किसका है, कॉन्ग्रेंट का है। तो अगर हमको नॉट कॉन्ग्रेंट लिखना है तो हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट वाला सिंबल बना देंगे और इसके ऊपर एक लाइन खींच देंगे, टेढ़ी सी लाइन खींच देंगे। तो ये वाला सिंबल किसका है, नॉट कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि सेगमेंट DE इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट AB। अब ये कॉन्ग्रेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इनका लेंथ जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, समझ में आया। फर्स्ट वन थोड़ा सा टाइम लिया मैंने समझाने को। अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड वन और थर्ड वन बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। तो आपको अगर इसको नोट डाउन करना है तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो अभी हम लोग करते हैं सेकेंड वन। तो यहाँ पे देखो सेकेंड वन करते हैं। तो सेकेंड वन में हमारे जो दो सेगमेंट्स है वो क्या है, सेगमेंट BC एंड सेगमेंट AD। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लेंथ निकालेंगे सेगमेंट BC का। तो यहाँ पे देखो जो B है उसका कोऑर्डिनेट है 5 और जो C है उसका कोऑर्डिनेट है 2। तो 5 इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 इज ग्रेटर देन 2। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ द सेगमेंट BC विल बी इक्वल टू व्हाट, ग्रेटर कोऑर्डिनेट यानी कि बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 2 क्या होगा, 3 होगा। यानी कि लेंथ ऑफ द सेगमेंट BC जो है, BC जो है वो हमको मिला 3, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द सेगमेंट AD निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो जो A है उसका कोऑर्डिनेट है -3 और जो D है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, -7 है। अब चलो बताओ ये दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, तो ये दोनों में से बड़ा होगा -3। ओके, -3 इज ग्रेटर देन -7। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -3 इज ग्रेटर देन -7। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द सेगमेंट AD जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, ग्रेटर कोऑर्डिनेट या वी कैन ऑल्सो से बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, और स्मॉलर कोऑर्डिनेट है -7। ठीक है, इसको बस अभी थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। दैट इज -3, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पे 7 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो ये दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो 7 - 3 होगा 4 एंड ग्रेटर नंबर साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस। ठीक है, प्लस तो वैसे भी हम लोग लगाते नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 4 लिखेंगे। यानी कि लेंथ ऑफ द सेगमेंट AD जो है वो हमको क्या मिला, 4 मिला। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम क्या बोलेंगे, देखो इस इक्वेशन जो है यानी कि ये दोनों जो इक्वेशन है इसका राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल नहीं मिला है ना, यानी कि 3 इज नॉट इक्वल टू 4। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 इज नॉट इक्वल टू 4। एक मिनट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसका राइट हैंड साइड क्या है, 3 है, और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसका राइट हैंड साइड क्या है, 4 है। तो 3 इज नॉट इक्वल टू 4, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन का अगर राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो भी इक्वल नहीं होगा। यानी कि लेंथ ऑफ द सेगमेंट BC इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ द सेगमेंट AD। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ द सेगमेंट BC इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ द सेगमेंट AD। यानी कि ये दोनों सेगमेंट के लेंथ इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये दोनों सेगमेंट जो है वो कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो हम बोलेंगे कि सेगमेंट BC इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू, तो नॉट कॉन्ग्रेंट वाला सिंबल लगा देंगे। तो सेगमेंट BC इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट AD। ओके, समझ में आया। तो ये दोनों सेगमेंट भी कॉन्ग्रेंट नहीं है। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग करेंगे थर्ड वन। उससे पहले अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो प्लीज इसको भी नोट डाउन कर लो। तो चलो अभी हम लोग करते हैं थर्ड वन। तो
तो यहाँ पे देखो थर्ड वन में हमारे जो दो सेगमेंट्स है वो क्या है, सेगमेंट बीई एंड सेगमेंट एडी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लेंथ निकालेंगे सेगमेंट बीई का। तो यहाँ पे देखो जो बी का कोऑर्डिनेट है वो है 5 और जो ई है उसका कोऑर्डिनेट है 9। तो ये दोनों में से बड़ा कौन सा है, 9 है ना। तो 9 इज ग्रेटर देन 5। तो दैट इज वी कैन से लेंथ ऑफ द सेगमेंट बीई इज इक्वल टू बी का कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो 9 माइनस 5 क्या होगा, 4 होगा। यानी कि लेंथ ऑफ द सेगमेंट बीई जो है वो हमको मिला 4। इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द सेगमेंट एडी निकालेंगे। तो ए जो है उसका कोऑर्डिनेट है -3 और जो हमारा डी है उसका कोऑर्डिनेट है -7। तो चलो बताओ ये दोनों में से बड़ा कौन सा है, -3 बड़ा है या -7 बड़ा है? यस, वेरी गुड, -3 इज ग्रेटर देन -7। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -3 इज ग्रेटर देन -7। तो दैट इज वी विल राइट लेंथ ऑफ द सेगमेंट AD इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, लेंथ ऑफ द सेगमेंट AD जो है वो हमको 4 मिला है। ठीक है, ये वाला सेम जो स्टेप है ना वो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। ओके, फिर भी मैं एक बार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ द सेगमेंट AD इज इक्वल टू बी का कोऑर्डिनेट जो है हमारा -3 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट एंड स्मॉलर कोऑर्डिनेट है -7। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, -3 माइनस माइनस होगा प्लस, आगे है 7 एंड दैट इज इक्वल टू आंसर आएगा 4। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लेंथ ऑफ द सेगमेंट AD। ठीक है, यहाँ पे भी D आएगा। ओके, इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको क्या मिला है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है इसका जो राइट हैंड साइड है वो इस बार हमको क्या मिला, इक्वल मिला है। यस, देखो यहाँ पे देखो, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसका राइट हैंड साइड है 4 और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसका राइट हैंड साइड भी क्या है, 4 है। दैट इज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, 4 एक मिनट, हाँ यहाँ पे लिखती हूँ 4 इज इक्वल टू 4। 4 जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है 4 को। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो भी इक्वल होगा। यानी कि वी कैन राइट लेंथ ऑफ द सेगमेंट लेंथ ऑफ द सेगमेंट BE। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ द सेगमेंट BE इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ द सेगमेंट AD। ये दोनों जो हमारे सेगमेंट्स है उसका लेंथ क्या है, इक्वल है। तो देयरफॉर वी कैन राइट कि ये दोनों जो सेगमेंट्स है वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेगमेंट BE इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट AD। ओके, तो जो हमारा थर्ड वन में जो हमारे पेयर्स ऑफ सेगमेंट्स है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। और जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड वन था इसमें ये जो पेयर ऑफ सेगमेंट्स थे वो कॉन्ग्रेंट नहीं थे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है, प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लो। फिर हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो अभी हम लोग करते हैं सेकेंड वन। तो देखो सेकेंड वन क्या है, point M is the midpoint of segment AB. If AB is equal to 8, then find the length of AM. यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, हमको एक सेगमेंट AB दिया है और वो जो सेगमेंट AB है ना उसका पॉइंट M क्या है, मिड पॉइंट है। ओके, ये गिवन है। और ये जो AB है, ये जो हमारी सेगमेंट AB है उसका लेंथ हमको दिया है 8 और हमको क्या करना है, AM जो है उसका लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को फिगर के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। ओके, तो इसका सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसका सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे फिगर से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेगमेंट AB ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले सेगमेंट AB ड्रॉ करते हैं। तो ये है हमारी सेगमेंट AB। हम क्या करते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। तो दिस इज अवर पॉइंट A एंड दिस इज अवर पॉइंट B। तो ये है हमारी सेगमेंट AB और इसका लेंथ हमको दिया है 8। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ये जो सेगमेंट AB है इसका लेंथ है 8, ये हमको गिवन है। ओके, और क्या दिया है, ये जो सेगमेंट AB है ना उसका M क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, एक मिड पॉइंट ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट AB। ओके, और ये जो हमारा मिड पॉइंट है वो क्या है, M है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं M। तो दिस M इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट AB। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो AM होगा, ये जो AM होगा और ये जो MB होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मार्किंग कर देंगे। यानी कि ये जो AM है
और ये जो MB है ये दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, और हमको क्या फाइंड करना है, ये जो AM है उसका लेंथ हमको फाइंड करना है। तो AM कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ पे देखो ये जो AM है, यहाँ पे रुको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो हमारा AM है इसका लेंथ हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो दैट इज क्वेश्चन मार्क। ओके, तो बताओ क्या होगा, ये जो AM है उसका लेंथ क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो ये जो AM होगा वो क्या होगा, हाफ होगा किसका, AB का। ओके, बिकॉज M इज व्हाट, M इज मिड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट AB। इसका मतलब ये जो AM होगा, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये जो AM होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ AB। ओके, तो AB हमारा क्या है, AB है हमारा 8, इसका मतलब AM क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 8 का हाफ क्या होता है, 4 होता है, यानी कि ये जो AM होगा वो होगा हमारा 4। ठीक है, वैसे तो ये हमारा MB जो है ना वो भी 4 होगा, लेकिन हमको MB नहीं पूछा है, हमको सिर्फ AM पूछा है। तो AM जो है उसका लेंथ होगा 4। ओके, दैट वॉज वेरी सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेकिन देखो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, क्योंकि हमको क्या करना है, इसको पूरा अच्छे से लिखना है। तो देखते हैं अभी हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। तो चलो अभी हम लोग अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। वैसे तो हमको आंसर मिल गया है, लेकिन थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक वे में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये जो AB है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AB इज इक्वल टू 8, है ना, ये हमको क्या है, गिवन है, दिस इज गिवन। और हमारे पास क्या है कि ये जो पॉइंट M है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट AB। ओके, ये हमने लिख दिया। अब देखो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द सेगमेंट AM जो होगा, ऐसे लिखेंगे, लेंथ ऑफ द सेगमेंट AM जो होगा दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ द सेगमेंट AB। ठीक है, क्योंकि M क्या है, मिड पॉइंट है सेगमेंट AB का, देयरफॉर वी कैन राइट लेंथ ऑफ द सेगमेंट AM जो होगा दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू लेंथ ऑफ द सेगमेंट AB। ओके, तो दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू लेंथ ऑफ द सेगमेंट AB। देखो हमारे पास क्या है, 8 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 8। तो दैट इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 1 इंटू 4 क्या होगा, 4 होगा। तो देयरफॉर हमको क्या मिला, लेंथ ऑफ द सेगमेंट AM जो है, लेंथ ऑफ द सेगमेंट AM जो है वो हमको मिला 4। ओके, और यही हमको फाइंड करना था। लेंथ ऑफ द सेगमेंट AM बोलो या सिर्फ AM लिखो, एक ही बात है। ठीक है, लेंथ ऑफ द सेगमेंट AM बोलो और वी कैन सिंपली राइट AM इज इक्वल टू 4, और ये है हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है। तो चलो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं थर्ड वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं थर्ड वन। तो थर्ड वन देखो क्या है हमारे पास, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD इफ CP इज इक्वल टू 2.5, फाइंड लेंथ ऑफ द सेगमेंट CD। यानी कि यहाँ पे भी ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, यानी कि जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है वैसा ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेगमेंट CD है, और ये जो सेगमेंट CD है उसका पॉइंट P क्या है, मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेगमेंट CD बनाएंगे। ठीक है, तो इसका भी हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे फिगर से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सेगमेंट CD बनाते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं, ये है हमारी सेगमेंट CD। ओके, नेमिंग कर लेते हैं, ये है हमारा पॉइंट C और ये है हमारा पॉइंट D। और यहाँ पे क्या दिया है, ये जो सेगमेंट CD है उसका पॉइंट P क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम ले लेते हैं कि ये जो पॉइंट P है वो क्या है, मिड पॉइंट है सेगमेंट CD का। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये वाला टुकड़ा और ये वाला जो टुकड़ा होगा वो इक्वल होगा, यानी कि वी कैन से CP जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, PD। ओके, और हमारे पास क्या है, CP जो है वो है 2.5, यानी कि ये जो CP है, ध्यान से देखना, CP ये है। ओके, CP ये है, तो जो CP है वो है हमारे पास 2.5, और हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट CD, यानी कि ये जो C से लगा के जो D है, ये जो पूरा लेंथ है वो हमको फाइंड करना है। तो दैट इज क्वेश्चन मार्क। ओके, ये है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। तो चलो बताओ ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे देखो P क्या है, मिड पॉइंट है ये सेगमेंट CD का।
ओके इसका मतलब ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो CD होगा, ये जो CD होगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ CD जो होगा वो क्या होगा, डबल होगा किसका, डबल होगा किसका, CP का। ओके CP का डबल जो है वो होगा हमारा CD। तो वी कैन राइट CD इज इक्वल टू 2 टाइम्स CP। ओके और जो CP है वो है हमारे पास 2.5, तो 2.5 का डबल क्या होता है, 5 होता है ना। यानी कि 2.5 का डबल, डबल मतलब क्या, उसका जो ट्वाइस है वो क्या होगा हमारा 5 होगा, है ना। यानी कि जो हमारा CD है वो क्या होगा, 5 होगा। ये जो हमारा CD है उसका लेंथ क्या होगा, 5 होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो रुको मैं और एक वे में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इसके बहुत अलग अलग वे है। देखो सिंपली भाषा में बोलूँ तो अभी देखो ये जो CP है वो क्या है, 2.5 है। इसका मतलब जो हमारा PD होगा वो भी क्या होगा, 2.5 होगा, है ना, क्योंकि CP और PD क्या है, ये दोनों इक्वल है। तो अगर ये 2.5 है तो ये भी 2.5 होगा। और जो हमारा CD है, जो हमारा CD है वो क्या होगा, CP प्लस PD, यानी कि 2.5 प्लस 2.5, और 2.5 प्लस 2.5 क्या होता है, 5 होता है। यानी कि जो CD होगा वो क्या होगा, 5 होगा। ओके ऐसे समझा। ओके अभी हम लोग देखो इसको लिखते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी हमको गिवन है वो हम लोग लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है, CP है 2.5, तो वो लिख देंगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ओके तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं CP और जो PD होगा ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द CP विल बी इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ द सेगमेंट PD। ओके तो दैट इज हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ द सेगमेंट CP है हमारे पास 2.5, तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे कि लेंथ ऑफ द सेगमेंट PD जो होगा, लेंथ ऑफ द सेगमेंट PD जो होगा वो भी क्या होगा, 2.5 होगा। ठीक है समझ में आया। अब देखो ऐसे भी लिख सकते हैं CP इज इक्वल टू 2.5 है ना, इसको हम लोग और करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ द CP जो है, लेंथ ऑफ द सेगमेंट CP जो है वो क्या है हमारे पास 2.5 है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि CP है 2.5, फिर हमने बोला कि पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD। इसका मतलब ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट है और ये वाला जो सेगमेंट है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो वही लिखा हमने। तो हमारा लेंथ ऑफ द सेगमेंट CP जो है वो है 2.5, इसका मतलब लेंथ ऑफ द सेगमेंट PD भी क्या होगा, 2.5 होगा। ठीक है इतना सब कुछ लिख दिया। ओके अभी देखो अभी आता है हमारा मेन। तो अभी हम लोग अपना मेन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ द सेगमेंट CD जो होगा, लेंथ ऑफ द सेगमेंट CD जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द सेगमेंट CP प्लस लेंथ ऑफ द सेगमेंट PD। ओके ये जो CD है दैट इज इक्वल टू व्हाट, CP प्लस PD। अगर रीजन के लिए, अगर रीजन लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं कि पॉइंट C, पॉइंट P, पॉइंट D, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, इसलिए हमने ये लिखा। ओके तो दैट इज लेंथ ऑफ द सेगमेंट CD जो हमको फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ द सेगमेंट CP क्या है, वो है हमारे पास 2.5, तो इसके नीचे लिख देंगे 2.5 प्लस लेंथ ऑफ द सेगमेंट PD जो है वो भी हमारे पास 2.5 है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 2.5। ओके दैट इज लेंथ ऑफ द सेगमेंट CD इज इक्वल टू 2.5 प्लस 2.5 करेंगे। ठीक है तो जैसे कि सबको पता है प्लस तो आता ही होगा, 5 प्लस 5 होगा 10। ओके पॉइंट के नीचे पॉइंट, और यहाँ पे 2 प्लस 2 होगा 4 और प्लस 1 होगा 5। 5.0 मतलब क्या, 5 ही होता है। यानी कि वी कैन से लेंथ ऑफ द सेगमेंट CD इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज अवर आंसर। ठीक है अगर ऐसे जमता है तो ऐसे करो, वरना ये वाला तो मैंने बताया ही था, ऐसे भी कर सकते हो। ओके जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करो। ठीक है तो ये हो गया हमारा थर्ड वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं फोर्थ वन। तो यहाँ पे देखो जो हमारा फोर्थ वन है वो क्या है, इफ AB is equal to 5 centimeter, BP is equal to 2 centimeter and AP is equal to 3.4 centimeter, compare the segments। यानी कि यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, 3 सेगमेंट्स है। ओके सेगमेंट AB, सेगमेंट BP एंड सेगमेंट AP। तो हमको क्या करना है, ये तीनों सेगमेंट को क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करना है इसका मतलब क्या कि कौन सा सेगमेंट सबसे बड़ा है
या फिर कौन सा सेगमेंट सबसे छोटा है, तो हम क्या करेंगे, ये तीनों सेगमेंट को कंपेयर करेंगे। तो हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास क्या है, ये तीनों सेगमेंट का लेंथ है तो हम आराम से ये सेगमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये तीनों सेगमेंट्स का लेंथ है, राइट। तो हम इसको आराम से देखो कैसे कंपेयर करते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, देखो लेंथ ऑफ द सेगमेंट ए बी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेंथ ऑफ द सेगमेंट बी पी जो है वो है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ द सेगमेंट ए पी जो है वो है हमारे पास 3.4 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास तीनों सेगमेंट्स है उसमें से सबसे बड़ा लेंथ किसका है, यस, ये जो हमारी ए बी सेगमेंट है उसका लेंथ सबसे बड़ा है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो नंबर है ना उसको देखो, यहाँ पे जो लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी है वो है 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ सेगमेंट बी पी जो है वो है 2 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ सेगमेंट ए पी जो है वो है 3.4 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स है ना उसको कंपेयर करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो ये तीनों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है ना। और उसके बाद यानी कि उससे छोटा नंबर है हमारा 3.4 और उससे भी छोटा है हमारा 2, यानी कि 2 सबसे छोटा है और 5 क्या है, सबसे बड़ा नंबर है। ओके, तो इसको हम लोग देखो कैसे लिखेंगे, आपको बताती हूं मैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 जो है दैट इज ग्रेटर देन 3.4, ओके 3.4, और जो 3.4 है दैट इज ग्रेटर देन 2, है ना। यहाँ पे 5 जो है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद है हमारा 3.4 और 3.4 से सबसे छोटा जो है, यहाँ पे देखो 5 जो है वो क्या है, सबसे बड़ा है और 5 के बाद जो आएगा वो आएगा 3.4 और 3.4 से भी जो छोटा है वो है हमारा 2। ओके, अब यहाँ पे देखो ये जो सिंबल हमने लगाई है, वो जो सिंबल है, ये जो सिंबल है वो है हमारे ग्रेटर देन की सिंबल। और ये सिंबल कब यूज करते हैं, आई होप आपको पता होगा। अगर आपको ये सिंबल के बारे में थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन है तो शायद आपको ये क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सिंबल है ना, अब यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो हम बड़े की तरफ रखते हैं। ओके, जो भी हमारा बड़ा नंबर होता है उसके तरफ हम ये वाला पोर्शन रखते हैं और जो हमारा छोटा नंबर होता है उसके तरफ हम ये वाला पोर्शन रखते हैं। ओके, जो छोटा नंबर होता है उसके तरफ हम ये वाला पोर्शन रखते हैं। तो यहाँ पे देखो 5 हमारा बड़ा था इसलिए हमने उसके तरफ क्या रखा, ये वाला पोर्शन रखा। और 5 से छोटा क्या है हमारा 3.4 है, राइट, इसलिए हमने 3.4 की तरफ ये वाला पोर्शन रखा। वैसे अगर तुम लोग ये दोनों को देखोगे तो इसमें से बड़ा क्या है, 3.4 है, तो 3.4 की तरफ 3.4 की तरफ कौन सा वाला मुंह रहेगा, ये वाला मुंह रहेगा, ठीक है। और 2 क्या है हमारा छोटा है तो उसके तरफ ये वाला मुंह रहेगा। ओके, तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 3.4 एंड 3.4 इज ग्रेटर देन 2, यानी कि हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 5 जो है वो किसका लेंथ है, ए बी का, यानी कि लेंथ ऑफ द सेगमेंट ए बी जो है दैट इज ग्रेटर देन 3.4 किसका, 3.4 किसका लेंथ है, ए पी का। तो यहाँ पे आएगा लेंथ ऑफ द सेगमेंट ए पी और ग्रेटर देन 2 किसका लेंथ है, बी पी का, तो लेंथ ऑफ द सेगमेंट बी पी, यानी कि हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ द सेगमेंट ए बी जो है दैट इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ द सेगमेंट ए पी और ए पी जो है दैट इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ द सेगमेंट बी पी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन, बस हमको कंपेयर करना था। इससे हमको क्या पता चलता है कि ये वाला जो है वो सबसे बड़ा लेंथ है, यानी कि ए बी जो है, सेगमेंट ए बी जो है वो सबसे बड़ी लेंथ है और ये जो हमारी बीपी है वो सबसे छोटी लेंथ है, यानी कि बीपी का जो लेंथ है वो सबसे छोटा है, ठीक है। तो बस ये कंपेयर करना था जो हम कर चुके हैं। अगर आपको इसको ऐसे भी लिखना है ना तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो वैसे तो हमारा सोल्यूशन हो गया है, लेकिन इसको और करके मैं और एक वे में आपको समझा सकती हूँ। यहाँ पे देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 2 है वो क्या है, छोटा है ना। 2 किससे छोटा है, 3.4 से छोटा है और 3.4 किससे छोटा है, 3.4 छोटा है 5 से। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ग्रेटर देन का यूज कर सकते हैं या स्मॉलर देन वाला जो सिंबल है ये भी यूज कर सकते हैं। ये जो सिंबल है ना वो क्या है, स्मॉलर देन वाला सिंबल है, ठीक है। तो 2 इज स्मॉलर देन 3.4 एंड 3.4 इज स्मॉलर देन 5। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द सेगमेंट बी पी, 2 किसका लेंथ है, 2 किसका लेंथ है, देखो
टू लेंथ है हमारे बीपी का, तो लेंथ ऑफ द सेगमेंट बीपी इज स्मॉलर देन लेंथ ऑफ द सेगमेंट एपी एंड लेंथ ऑफ द सेगमेंट एपी इज स्मॉलर देन लेंथ ऑफ द सेगमेंट एबी। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखो, वरना ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिखो, दोनों ही क्या है करेक्ट है। यहाँ पे हमने यूज किया है ग्रेटर देन वाला सिंबल। ठीक है, ये जो सिंबल है ना वो क्या है, ग्रेटर देन वाला सिंबल है। थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे। ठीक है, ये ग्रेटर देन वाला सिंबल है और ये जो सिंबल है ना, ये जो हमारा सिंबल है वो है स्मॉलर देन वाला सिंबल। तो आपको जो भी सिंबल यूज करना है बिंदास कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ। इसका मतलब ये है कि लेंथ ऑफ द सेगमेंट बीपी जो है वो सबसे छोटी सेगमेंट है और लेंथ ऑफ द सेगमेंट एबी जो है वो सबसे बड़ी सेगमेंट है। ठीक है, और तो ये हो गया हमारा फोर्थ वन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलो अभी हम लोग करते हैं हमारा फिफ्थ वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू फिगर 1.13। यानी कि यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, फिगर 1.13 है और यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, तो हमको ये क्वेश्चंस का आंसर करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। ठीक है, तो चलो फर्स्ट वन देखते हैं क्या है, राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ रे आरपी। यानी कि हमको यहाँ पे क्या करना है, ये जो रे आरपी है ना, ये जो रे आरपी है उसके अपोजिट में कौन सी रे है उसका नाम हमको लिखना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फिगर में देखते हैं कि जो रे आरपी है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आपने बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप बेसिक वाला वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, उस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि रे का मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो रे आर पी है हमारी, इसमें ये जो आर है ना, ये जो आर जो है ना वो क्या है, रे का एंड पॉइंट है। ठीक है, रे का क्या है, एंड पॉइंट है। तो यहाँ पे देखो रे आरपी जो है वो फिगर में कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ पे देखो ये जो आर होगा वो रे का क्या होगा, एंड पॉइंट होगा, एंड रे आरपी है हमारी ये वाली रे। ठीक है, दिस रे इज व्हाट, रे आरपी। तो एक चीज हमेशा याद रखना, रे के एक तरफ क्या होता है, एंड पॉइंट होता है और दूसरे तरफ से रे क्या होती है, एक्सटेंड होती है। ओके, तो यहाँ पे ये जो आर पॉइंट है वो क्या है, हमारा रे का एंड पॉइंट है। तो इसका मतलब ये जो रे है उसका ये क्या है, एंड पॉइंट है और इस तरफ से रे क्या होगी, एक्सटेंड होती रहेगी। ठीक है, तो रे आरपी हमारी कौन सी है, दिस इज अवर रे आरपी, दिस इज अवर रे आरपी। अब बहुत लोग के मन में शायद ऐसा आ रहा होगा कि रे आरपी का मतलब तो सिर्फ इतना ही होना चाहिए, रे आरपी मतलब सिर्फ इतना ही होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। देखो रे के एक तरफ होता है एंड पॉइंट, एंड पॉइंट मतलब क्या, इस तरफ से रे कभी भी एक्सटेंड नहीं होगी। ओके, दूसरे तरफ से क्या होती है, रे एक्सटेंड होती रहती है, यानी कि इस तरफ से रे क्या होगी, एक्सटेंड होती रहेगी। ओके, इसलिए हमने ये पूरा पोर्शन ले लिया है। ये पूरा पोर्शन जो है, ये पूरा जो पोर्शन है वो क्या है, रे आरपी का ही है। ओके, समझ में आया। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। रे आरपी का मतलब होता है कि आर उसका एंड पॉइंट होगा और यहाँ पे ये जो P है, जहां पे P लिखा है उस तरफ से रे जो है वो एक्सटेंड होती रहती है। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो मैंने रेड कलर में जो रे बनाई है ना, दिस इज अवर रे आर पी। ओके, तो अभी देखो, अभी हमको क्या करना है, ये जो हमारी रे आर पी है ना उसका हमको क्या करना है, अपोजिट रे का नाम लिखना है। तो पहले तो मैं यहाँ पे ये रफ कर देती हूँ, 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे देखो ये है हमारी रे आरपी। ठीक है, रेड कलर में जो हमने रे बनाई है, दिस इज अवर रे आरपी। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो रे आरपी है उसका अपोजिट रे जो है उसका नाम लिखना है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी रे आरपी है वो किस तरफ है, इस तरफ है, बरोबर। जो हमारी रे आरपी है वो राइट साइड में है, तो राइट साइड का अपोजिट क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है। यानी कि ये जो रे आरपी है उसका अपोजिट साइड क्या होगा, ये वाला होगा। ओके, तो इस तरफ जो हमारी रे होगी वो हमारी क्या होगी, अपोजिट रे होगी ऑफ रे आरपी। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी रे आर एस है, ये जो हमारी रे आर एस है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारी रे आर टी है, ये दोनों रे जो है वो क्या है, अपोजिट रे है ऑफ रे आर पी। ठीक है, इस साइड में देखो, यानी कि जो हमारा लेफ्ट साइड है उस साइड में देखो कौन से रे है,
और वो जो रेज होगी वो क्या होगी, अपोजिट रे होगी ऑफ रे आर पी। तो इस तरफ जो हमारे रे है वो क्या है, रे आर एस, या हम ये भी बोल सकते हैं रे आर टी। तो यानी कि जो हमारा फर्स्ट वन है इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, रे आर एस एंड रे आर टी। ये दोनों रे जो है वो क्या है, अपोजिट रे है ऑफ रे आर पी। ओके, समझ में आया, चलो अच्छी बात है। अभी हम करते हैं सेकेंड वन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये रफ कर देती हूँ ताकि हमको हमारा फिगर नीट मिले। तो चलो अभी हम लोग करते हैं सेकेंड वन। तो देखो सेकेंड वन क्या है, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी। यानी कि हमको क्या करना है, ये जो रे पी क्यू है एंड ये जो रे आर पी है, ये दोनों रे जो है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो जो इंटरसेक्शन वाला जो पोर्शन है ना वही हमको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, फिगर के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे रे पी क्यू। तो रे पी क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये देखो, ये जो हमारी रे है वो क्या है, रे पी क्यू। ओके, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो रे पी क्यू है इसका मतलब क्या होता है कि पी जो है वो क्या होगा, रे का एंड पॉइंट होगा। एंड पॉइंट होगा मतलब क्या, इस तरफ से रे जो है वो एक्सटेंड नहीं होगी, जहां पे क्यू लिखा है ना उस तरफ से रे क्या होगी, एक्सटेंड होती रहेगी। ओके, तो ये है हमारी रे पी क्यू, ये पूरी क्या है, हमारी रे पी क्यू है। ओके, अब रे आर पी बनाएंगे हम लोग। तो रे आर पी बनाएंगे तो उसके लिए मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। कौन सा कलर लूँ, बताओ बताओ, पर्पल ले लेती हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग बनाएंगे रे आर पी। तो रे आर पी मतलब क्या कि ये जो आर होगा उस रे का क्या होगा, एंड पॉइंट होगा। ओके, और पी कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इस तरफ से रे क्या होगी, एक्सटेंड होती रहेगी। तो रे आर पी हमारी होगी ये। ठीक है, ये जो हमारी रे होगी वो क्या होगी, रे आर पी होगी। तो यहाँ पे बताओ ये दोनों जो रे है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब कहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पूरा पोर्शन है वो क्या है, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों कलर है, ऑरेंज कलर भी है और पर्पल कलर भी है। रे पी क्यू क्या है हमारी, ये वाली रे जो है वो है रे पी क्यू, और ये जो है हमारी रे वो क्या है, आर पी है। ओके, तो यानी कि ये दोनों रे जो है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे। ये जो पूरा पोर्शन है वो क्या है, इनका इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है। तो ये वाला जो पोर्शन होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है रे पी क्यू। ओके, हमारा आंसर क्या है, रे पी क्यू जो है वो हमारा आंसर होगा। यानी कि ये दोनों जो रे है उनका इंटरसेक्शन सेट जो है वो क्या है, रे पी क्यू है ना। यहाँ पे देखो मैं ड्रॉ करती हूँ, ब्लैक में करती हूँ, ब्लैक में करूंगी। यहाँ पे देखो ये जो रे पी क्यू है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है वो क्या है हमारा, इनका इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है। दैट इज रे पी क्यू जो है वो है हमारा आंसर। तो यहाँ पे देखो जो हमारा सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला जो होगा वो हमारा आंसर क्या होगा, रे पी क्यू। ठीक है, समझ में आया। ओके, तो अभी हम लोग करेंगे थर्ड वन। उसके लिए मैं यहाँ पे ये पूरा रफ कर देती हूँ। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं थर्ड वन। तो थर्ड वन देखो क्या है, राइट द यूनियन सेट ऑफ सेगमेंट पी क्यू एंड सेगमेंट क्यू आर। यानी कि यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो सेगमेंट पी क्यू है एंड ये जो सेगमेंट क्यू आर है उनका यूनियन सेट लिखना है। ओके, यूनियन मतलब क्या, यूनियन मतलब पूरा कॉम्बिनेशन। ओके, यूनियन मतलब क्या, कंबाइन करना है। ये दोनों सेगमेंट को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, उसको ही हम बोलेंगे यूनियन सेट। ओके, तो वो हमको लिखना है। तो चलो हम लोग फिगर में देखते हैं कि सेगमेंट पी क्यू कहाँ पे है। तो सेगमेंट पी क्यू सेगमेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सेगमेंट है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट वन था और जो सेकंड वन था इसमें रे यूज किया था। रे अलग होता है और सेगमेंट अलग होता है। ठीक है, तो सेगमेंट पी क्यू मतलब क्या, ये जो होगी हमारी वो क्या होगी, सेगमेंट होगी। सेगमेंट जो है वो एक्सटेंड नहीं होती है। ओके, कहीं से भी एक्सटेंड नहीं होती है। ये जो सेगमेंट पी क्यू है उसका P और Q क्या है, ये दोनों ही क्या है, उसके एंड पॉइंट्स है। ओके, तो ये है हमारी सेगमेंट PQ। और जो हमारी सेगमेंट QR है वो कहाँ पे है, उसको मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ। तो सेगमेंट QR जो है वो है यहाँ पे QR, है ना। तो ये है हमारी सेगमेंट QR।
तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, यानी कि अगर हम लोग ये दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, तो हमको क्या मिलता है, यहां से लगा के यहां तक मिल रहा है ना। अगर हम लोग ये दोनों को कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, सेगमेंट आर क्यू मिल रहा है, या वी कैन से सेगमेंट क्यू आर मिल रहा है। तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा, जो हमारा थर्ड वन में जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेगमेंट क्यू आर। ओके, यानी कि अगर हम लोग ये सेगमेंट पी क्यू और सेगमेंट क्यू आर को कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमको क्या मिलता है, एक सेगमेंट मिलता है, एंड दैट सेगमेंट इज व्हाट, आर क्यू, या वी कैन ऑल्सो से क्यू आर। ठीक है, समझ में आया। रुको एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अब देखो फिर से देखो, सेगमेंट पी क्यू जो है वो कहां पे है, यहां पे है, दिस इज अवर सेगमेंट पी क्यू। ठीक है, अब देखो सेगमेंट क्यू आर कहां पे है, तो सेगमेंट क्यू आर जो है वो है यहां पे, सेगमेंट क्यू और आर ना, तो ये वाला जो है वो है हमारा सेगमेंट क्यू आर। अब ये दोनों को कंबाइन करो, ये जो लाइट ब्लू कलर है और ये जो पर्पल कलर है, ये दोनों को पूरे को कंबाइन करो, यानी कि यहां से लगा के यहां तक, है ना। अगर ये दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो हमको यहां से लगा के यहां तक मिलता है। तो ये क्या है, ये यहां से लगा के यहां तक क्या है, एक सेगमेंट है, यानी कि सेगमेंट आर क्यू, या वी कैन ऑल्सो से सेगमेंट क्यू आर जो है वो क्या है, इनका यूनियन सेट है। ठीक है, जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमको मिलता है सेगमेंट क्यू आर, या वी कैन से आर क्यू। तो ये है हमारा थर्ड वन। ओके, समझ में आया, चलो अच्छी बात है। अभी हम लोग देखते हैं हमारा फोर्थ वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं फोर्थ वन। तो फोर्थ वन देखो क्या है, स्टेट द रेस फॉर विच सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट, यानी कि यहां पे हमको क्या बताना है, ऐसे रेस के नाम बताने हैं सो दैट सेगमेंट क्यू आर जो है ना उनका क्या होगा, सबसेट होगा। ओके, क्वेश्चन समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूं। हमको ऐसे रेस के नाम बताने हैं सच दैट कि सेगमेंट क्यू आर जो है ना उनके अंदर ऑलरेडी क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, सबसेट का मतलब तो यही होता है ना कि ये जो सेगमेंट क्यू आर है वो उनके अंदर, किसके अंदर, रे के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए। तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे रेस के नाम बताएंगे, लेकिन उससे भी पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेगमेंट क्यू आर है ना उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सेगमेंट क्यू आर लिखा है। तो सेगमेंट क्यू आर का मतलब क्या है कि क्यू और आर क्या होगा, उस सेगमेंट का एंड पॉइंट होगा। तो सेगमेंट क्यू आर क्या कहां पे है, हमारी ये वाली सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट क्यू आर, दिस इज अवर सेगमेंट क्यू आर। अब हमको ऐसे रेस के नाम बताने हैं सच दैट कि ये जो सेगमेंट क्यू आर जो है उनके अंदर ऑलरेडी क्या है, प्रेजेंट है। तो चलो अभी हम लोग ऐसे रेस के नाम बताएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो रे होगा वो क्या होगा, रे क्यू एस। ओके, यहाँ पे देखो रे क्यू एस जो है, रे क्यू एस में ड्रॉ कर रही हूं, दिस इज अवर रे क्यू, और एस कहां पे है, एस, एस यहां पे है। ठीक है, अब देखो जब भी मैं क्या बोलती हूं, रे क्यू एस बोल रही हूं ना, इसका मतलब ये समझ जाना कि Q जो है उस रे का क्या होगा, एंड पॉइंट होगा। ओके, एंड पॉइंट का मतलब क्या है कि इस तरफ से रे एक्सटेंड नहीं होगी, जहां पे S लिखा है ना उस तरफ से रे क्या होगी, एक्सटेंड होगी। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारी रे QS है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो रे है ना वो इसके ऊपर बना देते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। दिस इज अवर रे QS। ओके, दिस इज अवर रे QS। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा सेगमेंट क्यू आर जो है वो ऑलरेडी ये रे QS के अंदर है ना। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि सेगमेंट क्यू आर जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, रे QS का। तो एक रे जो हो गई वो क्या हो गई, हमारी रे QS। ठीक है, ऐसे तो हम लोग बहुत सारे नाम दे सकते हैं, लेकिन हम लोग 2-3 नाम देंगे। तो जो हमारा फोर्थ वन है इसका पहला आंसर हो जाएगा रे QS। ठीक है, अब मैं रुको इसको यहाँ पे रफ करती हूँ। अगर अभी आपको नहीं समझाए तो डोंट वरी, अभी आपको पक्का समझेगा। 1 मिनट रुक जाओ। ओके, अब यहाँ पे देखो फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेगमेंट क्यू आर है उसको ड्रॉ करेंगे। दिस इज अवर सेगमेंट क्यू आर। ठीक है, और हमको क्या करना है, ऐसे रेस के नाम बताने हैं सच दैट कि सेगमेंट क्यू आर जो है उनका क्या होगा, सबसेट होगा। तो अभी और एक रे का नाम हम लोग बताएंगे, एंड वो जो रे होगी वो क्या होगी, यहाँ पे देखो हम ये भी बोल सकते हैं रे क्यू टी जो है। ठीक है, रे क्यू टी जो है वो भी ऐसी रे है जिसका सेगमेंट क्यू आर क्या है, सबसेट है ना। यहाँ पे देखो रे क्यू टी हमारी कहां पे है, यहाँ पे है। रे क्यू टी का मतलब क्या है कि क्यू जो है
उसका क्या है, एंड पॉइंट है उस रे का, और टी जहां पे लिखा है उस तरफ से रे क्या होगी, एक्सटेंड होगी। तो ये जो हमारी रे क्यूटी है वो यहाँ पे है, देखो ग्रीन कलर में जो है वो है हमारी रे क्यूटी, और जो हमारा सेगमेंट क्यू आर है वो कहाँ पे है, यहां से लगा के यहां तक। तो यहाँ पे देखो ये जो सेगमेंट क्यू आर है वो क्या है, सबसेट है किसका, रे क्यूटी का। तो हम लोग यहाँ पे भी ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेगमेंट क्यू आर जो है दैट इज सबसेट ऑफ रे क्यू टी। ओके, क्यू टी। तो हमारा दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, रे क्यू टी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं रे क्यू टी। वैसे तो बहुत सारे इसके आंसर्स होंगे लेकिन हम लोग थोड़े ही लिख रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। चलो अभी और थोड़ा सा देख लेते हैं तो आपको और थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। एक मिनट। ओके, अब देखो अगेन हम लोग क्या करेंगे, ये सेगमेंट क्यू आर बनाएंगे। तो दिस इज अवर सेगमेंट क्यू आर। ओके, अब बताओ ऐसी और एक रे बताओ सच दैट कि सेगमेंट क्यू आर उसका सबसेट होगा। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी रे क्यू आर है, ठीक है, ये जो हमारी रे क्यू आर है, एक मिनट मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ये जो हमारी रे क्यू आर जो है, क्यू आर मतलब क्या कि क्यू उसका क्या होगा, एंड पॉइंट होगा, और जहां पे भी आर लिखा है उस तरफ से रे क्या होगी, एक्सटेंड होती रहेगी। तो ये जो रे क्यू आर है वो भी क्या है, हमारी ऐसी रे है सच दैट कि सेगमेंट क्यू आर कहां पे है, यहाँ पे सेगमेंट क्यू आर यहाँ पे है। तो सेगमेंट क्यू आर क्या है, उसका सबसेट है, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो थर्ड आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रे क्यू आर। समझ में आया। और अभी हम लोग एक्सेट्रा करके लिख देंगे क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर होंगे, हमको सिर्फ 2-3 लिखना है, ठीक है, समझ में आया। चलो अच्छी बात है। अगर देखो आपको नहीं समझ में आता है ना तो प्लीज इसको एक बार जरूर देख लेना। ओके, तो आपको पक्का समझेगा, यानी कि 1-2 बार जरूर देख लो ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ सके। तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग 5th वन करते हैं। तो 5th वन देखो क्या है, राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रेस विथ कॉमन एंड पॉइंट आर। यानी कि यहाँ पे हमको क्या करना है, अपोजिट रेस लिखने हैं, ठीक है, हमको जोड़ी लिखनी है। पैर मतलब क्या, जोड़ी होती है ना। तो हमको क्या करना है, अपोजिट रे की जोड़ी लिखनी है सच दैट कि उनका जो एंड पॉइंट होगा ना, कॉमन एंड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, आर होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो हमारी, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक देखो यहाँ पे ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो राइट का अपोजिट क्या होता है, लेफ्ट होता है, बरोबर। और वो दोनों जो रेस है ना, जो भी हम लोग जोड़ी लिखने वाले हैं अपोजिट रेस की, उसका कॉमन एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। यानी कि वो दोनों रेस का जो एंड पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो अगर हम लोग एक रे ले रहे हैं राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे देखो हम लोग लेते हैं, सपोज करो कि रे आरपी लेते हैं। रे आरपी मतलब ये वाली रे, ठीक है, दिस इज अवर रे आरपी। रे आरपी का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। रे आरपी का मतलब होता है कि आर क्या होगा, उस रे का एंड पॉइंट होगा। एंड पॉइंट होगा मतलब क्या, इस तरफ से रे एक्सटेंड नहीं होगी, यानी कि इस तरफ से रे एक्सटेंड बिल्कुल भी नहीं होगी। जहां पे पी लिखा है ना उस तरफ से रे क्या होगी, एक्सटेंड होगी। इसलिए यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, ये जो रे आरपी है उसको इतना लंबा ड्रॉ किया, ठीक है। रे आरपी का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ इतना ड्रॉ करेंगे हम लोग, नहीं, रे आरपी का मतलब होता है ये पूरा ड्रॉ करो, क्योंकि इस तरफ से रे क्या हो रही है, एक्सटेंड होती रहती है, ठीक है। तो रे आरपी है हमारी ये वाली रे, तो इसकी अपोजिट रे क्या हो जाएगी, इसकी अपोजिट रे होगी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लेंगे रे आर एस भी ले सकते हैं या रे आर टी भी ले सकते हैं, ओके, कुछ भी लो। यानी कि यहाँ पे देखो जो रे आर पी है एंड यहाँ पे लिखती हूं मैं रे आर एस है, ये दोनों क्या है, हमारे अपोजिट रेज है, और इनका जो कॉमन एंड पॉइंट है वो क्या है, आर है, ठीक है। तो एक जोड़ी हमको ये मिल गई। अब दूसरी जोड़ी हम लोग लिख सकते हैं कि रे आर पी एंड हम लोग ये भी लिख सकते हैं रे आर टी, ठीक है। देखो रे आर पी है इस तरफ, रे आर पी है इस तरफ, और रे आर टी जो है वो है इस तरफ। तो ये दोनों ऐसे पेयर्स है जो क्या है, अपोजिट रेस के पेयर्स है, और इनका कॉमन एंड पॉइंट क्या है, आर है ना। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे जोड़ीज लिख सकते हैं, जैसे कि अभी और थोड़े मैं बताती हूँ, और रुको एक बार, 1 मिनट बताती हूँ। अभी हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि 1 मिनट, हाँ, जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो हमारी रे आर क्यू है, रे आर क्यू जो है वो इस तरफ है, और जो रे आर एस है, रे आर एस कहाँ पे है, इस तरफ है। तो ये दोनों रेस भी क्या होंगे, पेयर्स ऑफ अपोजिट रेस होंगे, जिसका कॉमन एंड पॉइंट क्या होगा, आर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ
रे आर क्यू एंड क्या बोलेंगे हम लोग, रे आर एस। ये दोनों भी क्या है, अपोजिट रेज है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, रे आर क्यू लिखेंगे और उसके साथ हम लोग लिख लेते हैं रे आर टी, ठीक है। रे आर टी देखो किस तरफ है, इस तरफ है, रे आर टी है इस तरफ और रे आर क्यू है इस तरफ, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं रे आर क्यू एंड क्या लिख सकते हैं हम लोग, रे आर टी। तो यहाँ पे देखो ये हमको 4 जोड़ी मिली है, किसकी जोड़ी मिली है, अपोजिट रेस की जोड़ी मिली है और जिसका कॉमन एंड पॉइंट क्या है, आर है, ठीक है। समझ में आया। तो इसमें से आप लोग 2-3 आंसर्स लिख सकते हो, अगर चारों आंसर लिखने तो चारों लिख दो, वरना 2-3 आंसर्स लिख सकते हो। तो ये हमारा 5th वन का आंसर था। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 6th वन। उससे पहले मैं ये पूरा रफ कर देती हूँ। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 6th वन। तो यहाँ पे देखो 6th वन क्या है, राइट एनी 2 रेस विथ कॉमन एंड पॉइंट एस। यानी कि अभी हमको क्या करना है, 2 रेस ऐसे लिखने हैं जिसका कॉमन एंड पॉइंट क्या होगा, एस होगा। तो दैट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे देखो एक है हमारी रे एस, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, रे एस आर बोल सकते हो या रे एस पी बोल सकते हो या रे एस क्यू बोल सकते हो। ये जो मैंने अभी रेस बताए हैं ना, वो सारे क्या है, हमारे ऐसे रेस है जिसका कॉमन एंड पॉइंट क्या है, एस है, ठीक है। एक बार रुको मैं यहाँ पे लिख देती हूं। यहाँ पे देखो जो रे एस आर है या वी कैन से जो रे एस पी है या वी कैन से जो रे एस क्यू है, ये सारे ऐसे रेस है जिसका कॉमन एंड पॉइंट क्या है, एस है। या हम यहाँ पे एक नाम ऐड कर सकते हैं, दैट इज रे एस टी। ओके, रे एस टी। तो ये सारे रेस ऐसे हैं जिसका कॉमन एंड पॉइंट क्या है, एस है, ठीक है। एक बात तो हमेशा याद रख लो, रे में क्या होता है, जो भी हम लोग लेटर पहले लिखते हैं ना, जो भी लेटर हम लोग यहाँ पे देखो जो हमने फर्स्ट लेटर लिखा है ना, वो क्या होगा, उस रे का एंड पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमने चारों जो रेस लिखे हैं ना, वो ऐसे रेस है जिसका कॉमन एंड पॉइंट क्या है, एस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो जो रे एस आर है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, दिस इज अवर रे एस आर, ठीक है। आर की तरफ से क्या होगी, यहाँ जहां पे भी आर लिखा है ना, जहां पे भी आर लिखा है, इसका मतलब उस तरफ से रे क्या होगी, एक्सटेंड होती रहेगी, इसलिए मैं ये पूरा इतना लंबा ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। वैसे ही जो रे एस पी है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, दिस इज एस एंड दिस इज पी, इस तरफ से रे एक्सटेंड होती रहती है, ठीक है। तो रे एस क्यू कहाँ पे है, रे एस क्यू भी यहाँ पे है एंड जो रे एस टी है वो इस साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। रुको मैं ड्रॉ करती हूँ, जो रे एस टी है वो यहाँ पे है, दिस इज अवर रे एस टी, ठीक है। तो ये सारे रेस ऐसे हैं जिसका कॉमन एंड पॉइंट क्या है, एस है। समझ में आया। ओके, तो चलो अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 7th वन। तो 7th वन देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये रफ कर देती हूँ। तो हाँ, ये जो मैंने यहाँ पे देखो ये सारे हमारे क्या है, आंसर्स है, ठीक है। 1 मिनट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये 6th वन का आंसर है। ओके, चलो अभी हम लोग 7th वन करते हैं। क्या दिया है, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी एंड रे एस टी। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है हमको, ये जो रे एस पी है और ये जो रे एस टी है, ये दोनों रे का इंटरसेक्शन सेट क्या है वो हमको लिखना है। यानी कि अगर हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों रेस को ड्रॉ करते हैं तो उनमें क्या इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी कि क्या कॉमन नजर आ रहा है, उसको हमको लिखना है। क्या कॉमन है ये दोनों में, वो हमको लिखना है, ठीक है। तो चलो हम लोग ड्रॉ करते हैं। रे एस पी कहाँ पे है, रे एस पी यहाँ पे है, रे एस और पी, ये हमारी रे एस पी है, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा कलर ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, रे एस टी बनाएंगे। तो रे एस टी यहाँ पे है, रे एस टी यहाँ पे है। तो चलो बताओ ये दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, यानी कि हमने ये दोनों को तो ड्रॉ तो कर लिया, अब इनमें इंटरसेक्ट क्या हो रहा है, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है। तो इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, ये पॉइंट एस कॉमन नजर आ रहा है ना। यानी कि ये जो पॉइंट एस है ये दोनों रे में है। देखो रे एस पी कहाँ पे है, यहाँ पे है, रे एस पी है हमारी ये वाली रे, और रे एस टी कहाँ पे है, रे एस टी है इस तरफ। तो ये दोनों में क्या इंटरसेक्ट हो रहा है या क्या कॉमन नजर आ रहा है, तो वो ये पॉइंट कॉमन नजर आ रहा है ना। यानी कि ये जो पॉइंट एस है वो क्या है, इनका इंटरसेक्शन सेट है। यानी कि जो हमारा 7th वन का आंसर होगा वो क्या होगा, वो एक पॉइंट होगा। तो हम लिखेंगे पॉइंट एस, पॉइंट एस इज अवर आंसर, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पे देखो
ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो थोड़ा सा क्या है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि बहुत ही नाजुक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हमको संभल के करना है। तो आप ये क्वेश्चन को प्लीज 1-2 बार जरूर देखना, ओके। और यहाँ पे देखो ये जो रे है ना, रे का डेफिनेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा बेसिक वाला वीडियो है ना, वहां पे मैंने रे का डेफिनेशन बहुत 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 अच्छे से बताया है, तो प्लीज वो वीडियो को जरूर देख लेना। सिर्फ रे के लिए देख लो, लेकिन प्लीज जरूर देख लेना, ठीक है। एक चीज बताती हूँ आपको, ये जो रे एस आर है एंड ये जो रे आर एस है, ये दोनों रेज जो है वो कॉन्ग्रेंट नहीं है, यानी कि इक्वल नहीं है, ठीक है। रे एस आर और रे आर एस ये दोनों अलग अलग है। अब ये अलग क्यों है, कैसे है, वो सब मैंने बेसिक वाले वीडियो में बताया है, तो प्लीज आप देख लेना वीडियो, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो चलो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और ये जो क्वेश्चन है वो हमारा लास्ट वन है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, आंसर द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ फिगर 1.14, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये फिगर है और इस फिगर की मदद से हमको क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस है उनको आंसर करना है, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वन से। फर्स्ट वन देखो क्या है, स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी, यानी कि यहाँ पे क्या पूछा है, ये जो हमारा पॉइंट बी है, यहाँ पे देखो जो फिगर है इसमें हमारा पॉइंट बी कहाँ पे है, यहाँ पे है, ओके। तो ये जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट से ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो क्या है, इक्वी डिस्टेंट पे है, यानी कि हमको ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जो क्या है, इक्वी डिस्टेंट पे है फ्रॉम द पॉइंट बी, ओके। इसका मतलब क्या है, फिर से एक बार बता देती हूं, हमको ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम द पॉइंट बी। तो चलो बताओ ऐसे कौन से पॉइंट्स हो गए हमारे। तो यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट सी है, ये दोनों जो हमारे पॉइंट्स है वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम पॉइंट बी। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, रुको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, ये दोनों पॉइंट के बीच में कितना गैप है, यानी कि कितने यूनिट का गैप है। तो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये जो है वो क्या है, एक यूनिट है, ठीक है। ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इनके बीच में ये जो गैप है वो क्या है, 1 यूनिट का गैप है, ओके। तो ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, ये दोनों पॉइंट के बीच में कितना गैप है, 2 यूनिट का गैप है ना। ये है 1 यूनिट और ये है हमारा दूसरा यूनिट। वैसे ही ये जो पॉइंट बी है और ये जो पॉइंट सी है, ये दोनों पॉइंट के बीच में भी कितना गैप है, 2 यूनिट का गैप है ना। एक ये यूनिट और एक ये यूनिट, यानी कि यहाँ पे ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट सी है, ये दोनों पॉइंट्स क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है फ्रॉम द पॉइंट बी, ओके। यानी कि ये दोनों पॉइंट्स जो है वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम द पॉइंट बी, यानी कि एक आंसर हमारा हो जाएगा। यानी कि हमको क्या मिली है, यहाँ पे जोड़ी मिली है, ये जो जोड़ी है ना पॉइंट्स की, वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है फ्रॉम द पॉइंट बी, यानी कि यहाँ पे हमारा एक आंसर हो जाएगा पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। पॉइंट ए एंड पॉइंट सी आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी, ओके। और भी है क्या हमारे ऐसे कोई पॉइंट्स जो क्या है, इक्वी डिस्टेंट पे है फ्रॉम पॉइंट बी। यस, यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट D है, ये दोनों पॉइंट्स भी क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है फ्रॉम द पॉइंट B। अब ऐसा कैसे, तो मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखो ये जो हमारा पॉइंट P है और ये जो पॉइंट हमारा B है, ये दोनों पॉइंट के बीच में कितना गैप है, तो अगर आप लोग देखोगे तो ये दोनों पॉइंट के बीच में 4 यूनिट का गैप है। देखो यहाँ पे एक ये यूनिट, ये हमारा दूसरा यूनिट, ये हमारा तीसरा यूनिट और ये हमारा चौथा यूनिट, यानी कि पॉइंट P और पॉइंट B के बीच में कितना गैप है, 4 यूनिट का गैप है, ओके। वैसे ही ये जो पॉइंट B है और ये जो पॉइंट D है, ये दोनों पॉइंट के बीच में भी कितना गैप मिलेगा, 4 यूनिट का गैप मिलेगा, है ना। यहाँ पे देखो ये हमारा पहला यूनिट, ये हमारा दूसरा यूनिट, ये हमारा तीसरा यूनिट और ये हमारा चौथा यूनिट, है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट D है, ये दोनों पॉइंट भी क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है फ्रॉम द पॉइंट B, ओके। यानी कि ये दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट B वो भी क्या है, सेम है। तो यानी कि हमारा यहाँ पे दूसरा आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरी जो हमको जोड़ी मिली पॉइंट्स की वो कौन सी मिली,
पॉइंट P एंड पॉइंट D। ओके, तो यहां पे हमको ये दो आंसर्स मिले, यानी कि पॉइंट A एंड पॉइंट C, ये दोनों पॉइंट्स क्या है, इक्वी डिस्टेंट पे है फ्रॉम द पॉइंट B, एंड हमको दूसरी जोड़ी कौन सी मिली, पॉइंट P एंड पॉइंट D की। तो यही दो हमारे आंसर हो गए, और ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं है जो क्या है, इक्वी डिस्टेंट पे है फ्रॉम पॉइंट B। ओके, तो आई होप आपको फर्स्ट वन समझा होगा, अगर नहीं समझा तो कोई बात नहीं, सेकेंड वन थोड़ा थोड़ा हमारा सेम ही है। तो अभी हम लोग सेकेंड वन करते हैं। सेकेंड वन देखो क्या है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये रफ कर देती हूँ ताकि हमको थोड़ा सा क्लियर फिगर मिले। ओके, अभी हम लोग देखते हैं हमारा सेकेंड वन। सेकेंड वन देखो क्या है, राइट अ पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट Q, यानी कि यहाँ पे हमको क्या बताना है, यहाँ पे देखो जो पॉइंट Q है फिगर में वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, ऐसे पेयर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं जो क्या है, इक्वी डिस्टेंट पे है फ्रॉम पॉइंट Q। ओके, यानी कि हमको पॉइंट्स की ऐसी जोड़ी बतानी है जो क्या है, इक्वल डिस्टेंट पे है फ्रॉम पॉइंट Q। ये तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो सबसे पहली जोड़ी हो जाएगी हमारी U और L की, है ना। ये जो पॉइंट U है और ये जो पॉइंट L है, ये दोनों पॉइंट क्या है, इक्वी डिस्टेंट पे है फ्रॉम द पॉइंट Q, है ना। कैसे, अब देखो मैं बताती हूँ। ये जो पॉइंट U है और ये जो पॉइंट Q है, ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट का। वैसे ही ये जो पॉइंट Q है और ये जो पॉइंट L है, ये दोनों पॉइंट के बीच में भी कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट का। यानी कि ये जो पॉइंट U है एंड ये जो पॉइंट L है, ये दोनों जो पॉइंट्स है वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम पॉइंट Q। ओके, तो हमको पहली जोड़ी मिली हमारे पहली जोड़ी जो हमको मिली वो क्या मिली, U एंड L की। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला आंसर हो जाएगा पॉइंट U एंड पॉइंट L आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट Q। ठीक है, और कोई ऐसे पेयर ऑफ पॉइंट्स है जो क्या इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट Q? यस, और एक ऐसी जोड़ी है हमारे पास, और वो जोड़ी जो है वो क्या है, पॉइंट R और पॉइंट P की। यस, पॉइंट R और पॉइंट P जो है वो भी क्या है, इक्वी डिस्टेंट पे है फ्रॉम द पॉइंट Q। अब कैसे, तो रुको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट R है और ये जो पॉइंट Q है, इनके बीच में जो गैप है वो कितने यूनिट का गैप है, 2 यूनिट का, है ना। एक ये यूनिट और एक ये यूनिट। वैसे ही ये जो पॉइंट Q है और ये जो पॉइंट P है, ये दोनों पॉइंट के बीच में भी कितना गैप है, 2 यूनिट का गैप है। यानी कि ये वाला गैप और ये वाला गैप क्या है, इक्वल है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट R है और ये जो पॉइंट P है, ये दोनों पॉइंट क्या है, इक्वी डिस्टेंट पे है फ्रॉम द पॉइंट Q। ओके, यानी कि यहाँ पे जो हमारा दूसरा जो पेयर है पॉइंट का, वो क्या मिला हमको, पॉइंट R एंड पॉइंट P का। ओके, तो यहाँ पे हमको दो जोड़ी मिली पॉइंट्स की जो क्या है, इक्वी डिस्टेंट पे है फ्रॉम पॉइंट Q। तो आई होप आपको ये फर्स्ट वन और सेकेंड वन बहुत अच्छे से समझा होगा। तो चलो अभी हम लोग करते हैं थर्ड वन। थर्ड वन तो बहुत इजी है। हमको क्या करना है, यहाँ पे दो पॉइंट्स के बीच में क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, ये तो हम पहले भी अच्छे से कर चुके हैं। तो चलो एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे। उससे पहले मैं ये सारा रफ कर देती हूँ यहाँ पे। ओके, अब देखो सबसे पहला हमारा जो सबसे पहले हमको जिसका डिस्टेंस फाइंड करना है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट U एंड V। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वन सबसे पहले करेंगे, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट U एंड V। तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट U है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा -5, है ना। यहाँ पे देखो ये जो हमारी लाइन है वो क्या है, नंबर लाइन है। ओके, दिस इज अवर नंबर लाइन। यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट A है उसका कोऑर्डिनेट है 0, है ना। तो 0 के राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यानी कि यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे ऑलरेडी 6 लिखा है। ओके, और यहाँ पे देखो ये जो 0 है उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं, नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 आएगा, -4 ऑलरेडी लिखा है, -5, -6। ठीक है, कुछ कोऑर्डिनेट मिसिंग थे, हमने वो क्या कर लिए, लिख दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे बैक टू क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट U एंड V। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट U है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, -5। ओके, और जो पॉइंट V है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों जो कोऑर्डिनेट है
उसमें सबसे बड़ा कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 इज ग्रेटर देन -5, है ना। तो दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट U एंड V इज इक्वल टू व्हाट, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, और स्मॉलर कोऑर्डिनेट क्या है, -5, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -5, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 5 और माइनस माइनस हो जाएगा +5, दैट इज इक्वल टू 5 + 5 होगा 10, यानी कि वी कैन से डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट U एंड V जो है वो क्या है, 10 है, ठीक है। तो दिस इज अवर आंसर, समझ में आया। ओके, अभी हम नेक्स्ट करते हैं। तो नाउ वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड C। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड C इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग फिगर में। यहाँ पे देखो जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट है -2 और जो पॉइंट C है उसका कोऑर्डिनेट है 4। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, 4, यानी कि 4 इज ग्रेटर देन -2, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड C जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, और स्मॉलर कोऑर्डिनेट है -2, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे -2, दैट इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आगे है 2, तो 4 + 2 क्या मिलेगा, 6, यानी कि 6 इज अवर आंसर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड C इज इक्वल टू 6। ओके, तो ये समझ में आया। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं ओरली भी आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट C है, इनके बीच में जो डिस्टेंस मिला वो क्या मिला, 6 मिला। इसको हम लोग ओरली भी आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ। ये जो पॉइंट P और ये जो पॉइंट C है ना, अगर आप लोग यहाँ पे ये पॉइंट P और C के बीच में जो गैप देखोगे ना, तो वो आपको गैप दिखेगा, 6 यूनिट का गैप दिखेगा। देखो ये है हमारा 1 यूनिट, राइट, ये हमारा दूसरा यूनिट, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा यूनिट, दिस इज अवर 5th यूनिट एंड दिस इज अवर 6th यूनिट। यानी कि ये जो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट C है, इनके बीच में आपको ये जो गैप दिख रहा है वो कितना गैप दिख रहा है, 6 यूनिट का गैप दिख रहा है, राइट। इसलिए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड C जो आया वो क्या आया, 6 आया। और हमेशा याद रखना डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए हमको यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव आंसर ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ओरली भी आराम से कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, एग्जाम में लिख के दिखाना है, इसलिए हमको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके, अभी हम लोग थर्ड वन करते हैं। वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट V एंड B। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट V एंड B जो होगा दैट इज क्वेश्चन मार्क, है ना, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो जो पॉइंट V है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है, और जो पॉइंट B है, B उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट में से कौन सा बड़ा कोऑर्डिनेट है, 5, है ना, 5 इज ग्रेटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट B है और जो पॉइंट V है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, देखो ओरली अगर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, है ना। ये दोनों जो पॉइंट है उनके बीच में जो गैप है वो कितने यूनिट का गैप है, 3 यूनिट का गैप है, यानी कि वी कैन से डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट V एंड B इज व्हाट, 3। तो हमको आंसर 3 ही मिलेगा। ओके, चलो देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट V एंड B विल बी इक्वल टू बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ओके, स्मॉलर कोऑर्डिनेट है 2 तो डायरेक्टली 2 लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू 5 - 2 क्या होगा, 3 होगा। तो यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट V एंड B जो मिला वो क्या मिला, 3 मिला। ओके, देखा, मिला ना आंसर। यस, इसको हम लोग ओरली भी आराम से कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। चलो अभी हम लोग लास्ट वन करते हैं एंड दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट U एंड L। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट U एंड L इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले तो देखो जो हमारा पॉइंट U है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, -5, और जो हमारा पॉइंट L है, L किधर है, यहाँ पे, तो जो हमारा पॉइंट L है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, -3। तो ये दोनों जो कोऑर्डिनेट है उसमें से बड़ा कोऑर्डिनेट कौन सा है हमारा, यस, वेरी गुड, -3 जो है वो क्या है, बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 इज ग्रेटर देन व्हाट, इज ग्रेटर देन -5। ओके, और देखो यहाँ पे ये दोनों जो पॉइंट्स है इनके बीच में जो डिस्टेंस मिलेगा ना वो क्या मिलेगा, मैं ओरली आपको बता देती हूँ और आपको शायद आ भी गया होगा। ये दोनों जो पॉइंट्स है दैट इज U एंड L, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2 है ना। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2 यूनिट का है। यहाँ पे ओरली भी हमको आराम से समझ में आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो चलो अभी हम लोग इसको
लिखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट U एंड L इज इक्वल टू B का कोऑर्डिनेट जो है -3 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट क्या है -5, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -5। अब अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको। -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आगे क्या है 5, तो दैट इज इक्वल टू माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो 5 - 3 होगा 2 एंड ग्रेटर नंबर साइन इज प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस। ठीक है, तो दैट इज हमको क्या मिला, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट U एंड L जो है वो मिला 2। तो मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट U एंड L जो होगा वो क्या होगा 2 होगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय एंड टेक केयर।